असल मसला ये है कि इनको निज़ाम बनाना पड़ेगा कि जिस तरह ओवर स्पीडिंग के ऊपर ये चलान कर रहे हैं, इस तरह अंडर स्पीडिंग के ऊपर भी इनको कानून बनाना पड़ेगा। कोई एआई को सिखाना पड़ेगा कि कंप्यूटर उसको भी पीनलाइज करे, वरना तो फिर मतलब आपसे आगे वाला अगर अपने फ्यूल की एवरेजें निकाल रहा है गाड़ी की, तो आप तो बढ़ गए ना। आप गए तो सर, इशारे भी आपको ठुकेंगे, ओवरटेक भी आपको ठुकेगा, आपको पता नहीं क्या कुछ ठुकेगा। आपकी जो फ्रंट वाली नंबर प्लेट है ना, उस पे से चलान नहीं होता, चलान हमेशा बैक वाली से होता है। ओके। तो बैक वाली को अगर आपने थोड़ा सा बेंड किया हुआ है या हल्का सा खुरचा हुआ है, तो फिर वार्डन तो आपको आके पकड़ सकते हैं और आपको उसके जुर्माना लेकिन भी जब तक आप चलाई जा रहे हैं चलान बच गया आपके। कैमरा नहीं पकड़ा, वो जो इशारे पे रुके हुए और वार्डन ने आके कह दिया कि आपकी नंबर प्लेट खराब है, तो वो चलान हो गया। सर फिर तो 10 नंबर वाला रेगमाल भाई अभी ले रहा है सर, और मलेगा सर अपनी नंबर प्लेट के ऊपर। लेकिन सर फिर यहीं पे तो वार्डन आते हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अरीफ ताब। शो को लाइक शेयर करें। चैरो साहब जी सर कैसे हैं? सर आज हम ट्रैफिक होने लगे हैं। हमसे बिल्कुल। सर बहुत सारी चीज़ें जो है हम सुनते रहते हैं। आपको पता है सर ये बर्निंग इशू है, लोग अवाम जो है वो चलान के सिलसिले से बड़ी तंग है। आज ये खबर मैं पढ़ रहा था कि चलानों में शायद थोड़ी कमी आई है, एक तो ये खबर है, लेकिन इसकी मुझे कहीं से तस्दीक नहीं मिली, तो मेरे ख्याल में किसी ने खुद से घर से बैठ के बना ली होगी, क्योंकि जो बाकी खबरें आप आज लेकर आए हैं वो इससे बिल्कुल बरक्स किस्म की बात कर रहे हैं। सर एक तो ये असल सर में ये जो आपने खबर आपको भेजी ना, वो बेसिकली खबर ये थी कि ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का जो तरमीमी बिल था ना, वो पेश ही नहीं हो सका इस असेंबली में। अच्छा, वो किसी ने वैसे ही लिख के बना दी कि हो गया है। वेरी नाइस सर। तो सर एक तो पहली खबर तो ये है कि सर के लाहौरिया जो है होशियार हो जाए सर, कभी नहीं हो सकते सर, और ट्रैफिक वार्डन जो है सर उनको 25 चलान का सर टास्क मिल गया सर डेली। डेली। सो सर डेली 25 चलान जो है वो करना उनके लिए मेरे ख्याल में तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पर वार्डन। तो सर देखिए इसी तरह तो मुल्क तरक्की करेगा, सूबा तरक्की करेगा सर। ये देखिए जो जहाज़, गल्फ स्ट्रीम्स, जो इतने सारे पुल बन रहे हैं। अभी सर आप मुझे कुछ दिन पहले बता रहे थे कि एक नया पुल कलमा चौक से सीबीडी तक खींचने का जो एक प्रोग्राम बन गया। सर ये कैसे होगा? उनको सर असल में एक ना मुस्तकिल और अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम मिल गई है, तो वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो अब एक हर वार्डन जो है अगर उसने डेली 25 चलान करने हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर वो 20 करेगा तो किसी किस्म की उसके जो हेड हैं वो उनकी टेकिंग करेंगे उसकी। तो ये सारी चीज़ जो है सर, इसका मतलब है कि अब जो हम 1-2 दिन पहले बात कर रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपको बिला वजह रोकते क्यों हैं, तो सर अब तो रोका करेंगे सर हर जगह। बिल्कुल। सर मैं कहता हूँ आप एक दफा सारी खबरें कर रहे सर हैं। एक ये होगी सर, दूसरी सर 4 माह के दौरान शहर में 30,55,000 से ज़्यादा चलान हुए सर। ये हम उनकी वैल्यू नहीं बता रहे रकम की, ये इतने चलान हुए हैं ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। ये पाकिस्तान में नहीं हुए, ये पंजाब में नहीं हुए, ये सिर्फ लाहौर शहर लाहौर में शहर में हुए 30,55,000 जो मैंने सर एक ये खबर होगी सर। इससे सर जो टोटल वो कहते हैं कि जो जुर्माने हुए हैं 6 अरब 50 करोड़ के हुए हैं सर। तो सर आईएमएफ की क्या जरूरत है सर? चलान करते रहे लोगों की और सर। 5,984 गाड़ियां थाने में भी बंद थाने हैं। में बंद हुई है, ये तो अच्छी बात है सर, ट्रैफिक इससे बेहतर होगी सर, ये तो अच्छी बात है। उसके अलावा सर ये भी है सर कि जो आपने बता दी तरमीमी बिल जो असेंबली एजेंडा पर ना आ सका सर, वो तो सर चलिए ठीक है सर। असेंबली सर इस्लामाबाद में सर चूंकि पब्लिक हॉलीडेज चल रही है, तो हमने भी कहा कि यहाँ पे पब्लिक हॉलीडेज मना लें, शायद इस वजह से ये चीज़ ना हुई हो। उसके अलावा सर ये है कि सर ट्रैफिक चलान पर सर दिल बर्दाश्ता ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली। तो बस ये तो बहुत बुरी खबर है। रिक्शे वाले ने। रिक्शे वाले ने, सॉरी सर। ये अब इस पे हम एंड में आते हैं सर कि जो ये खुदकुशी वाली खबर है, लेकिन बाकी 3 जो है सर इससे लग रहा है कि सर जो आपको याद होगा हमने अपने जो दूसरे प्रोग्राम है उसके अंदर हम सीटीओ लाहौर को हमने बाकायदा बुला के उनसे बात की थी, तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि लाहौर में समझे ट्रैफिक कर्फ्यू है, कि हमने अब किसी को छोड़ना नहीं है। तो सर उसके असरात जो है सामने आ गए आपके। जी सर, बोल न्यूज़ पे हमारा जो शो होता है जी। उस पे हमने सीटीओ लाहौर को बुलाया था। सो बात ये है कि जाहिर है मना तो नहीं कर सकते, बल्कि ये तो शायद हम ही ये तजवीज़ देने वालों में से थे कि जी आप चलान करें, मतलब और अगर कोई वायलेशन हुई है और उस पर चलान हो जाएगा तो कैसे मना किया जा सकता है। तो ये बड़ी अच्छी है कि इनकम स्ट्रीम है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो आपको याद होगा कि कराची में एक दफ़ा इन्होंने सख्ती की थी लाइसेंस के ऊपर, तो एक दिन में 4 करोड़ रुपए के लाइसेंस बन गए थे। तो अब जाहिर है मतलब गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस होना चाहिए टाइप सीन। लेकिन ये हैविंग सेड दिस, कोई मैकेनिज्म जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मतलब आप देख रहे हो उस शख्स को जिसने वायलेशन की है,
वो जो सारे मुहर्रकात थे जिसने उसको मजबूर कर दिया वो करने के लिए, आप उसको पिनलाइज नहीं कर रहे। मतलब मैं कल की तारीख में मैंने पक्की लाइन क्रॉस करके ओवरटेक की है क्योंकि आगे वाला स्लो चल रहा था, तो यहाँ तो मैं उसके पीछे स्लो चलता रहता, लेकिन क्योंकि मेरी जिंदगी में और भी काम थे तो पक्की लाइन मैंने क्रॉस की है। अब ये पता नहीं वो कैमरे ने कैच की है कि नहीं की, अगर कैमरे ने कैच की है तो 3,000 रुपया ठुक गया मुझे, लेकिन उसको नहीं ठुका जिसकी वजह से मजबूर होके मैंने ये हरकत की। फिर इसमें टेबेबाजी बहुत होनी शुरू हो गई। आजकल जब मैं बैठता हूँ इन ड्राइव पे तो वो जो कैप्टन होते हैं उनके साथ बड़ी मेरी इसी चीज के ऊपर बातचीत होती है, तो वो बता रहे हैं कि जी जो इशारे के ऊपर जो लगे हुए हैं कैमरे वो चलान नहीं कर रहे, जो पूरी पट्टी लगी हुई है, मतलब वो चाहे किसी इशारे पे है या इशारे के बगैर है, जो पूरी पट्टी वाले हैं वो चलान कर रहे हैं। फिर उन्होंने और बड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जो कि जाहिर है मतलब वो की नहीं जा सकती क्योंकि वो गैर कानूनी है, लेकिन वो टिप्स एंड ट्रिक्स उनके पास हैं। वो कहते हैं क्या सर? सर वो ये कहते हैं कि आपकी जो फ्रंट वाली नंबर प्लेट है ना उस पे से चलान नहीं होता। अब ये उनका ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल। चलान हमेशा बैक वाली से होता है। ओके। तो बैक वाली को अगर आपने थोड़ा सा बेंड किया हुआ है या हल्का सा खुरचा हुआ है तो फिर वार्डन तो आपको आके पकड़ सकता है और आपको उसके लेकिन जब तक आप चलाई जा रहे हैं चलान बच गया आपके। कैमरा नहीं पकड़ा, वो जो इशारे पे रुके हुए और वार्डन ने आके कह दिया कि आपकी नंबर प्लेट खराब है तो वो चलान हो गया। सर फिर तो 10 नंबर वाला रेगमाल भाई अभी ले रहा है सर, और मलेगा सर अपनी नंबर प्लेट के ऊपर। लेकिन सर फिर यहीं पे तो वार्डन आते हैं। हाँ तो आ जाए ना सर, मैं तो कह दूंगा सर कि बम्पर बम्पर लगा था उसके अंदर प्लेट भी रगड़ी गई। सर दूसरा सर इसके अंदर एक मसला है, ये जो प्लेटों वाला आपने बड़ा अच्छी ये बात कर ली, शुरू कर दी कि सर देखिए प्लेटों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ना बहुत सारे तजर्बे किए। मैं किसी को इनकरेज नहीं कर रहा, ना मैं खुद करूँगा, मजाक कर रहा था। बट सर जो टिंटेड पेपर होता है वो कुछ लोग लगा लेते हैं। अच्छा उसका फिर बाद में ये हुआ कि वो वार्डन ना दस्ती पहचान लेते हैं क्योंकि नजर आ रहा होता है सारा दिन, एक बंदे की आंखें जो है वो नॉर्मल नंबर प्लेट्स देख रहा है, वो इमीडिएटली पता चल जाता है इस बंदे ने कार्रवाई डाली हुई है, वो रोक लेता है। ये बैंड वाला नया एक है चीज़, लेकिन वो भी मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा करने को क्योंकि मतलब वो गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। सर तीसरा फिर ये हो सकता है कि आपकी, क्योंकि सर ये जो नंबर प्लेट्स जो है ये कौन सी अब आपके पास एक साइज की प्लेटें आ रही हैं, हर शख्स को कहा गया जी आप खुद बनवा लें। तो जब आप खुद बनवा रहे हैं नंबर प्लेट तो उसके ऊपर अगर किसी ने कार्रवाई डालनी हो तो वो जो उसके ऊपर पेपर ही होता है ना बेसिकली, जो या तो आप बड़ी अच्छी महंगी 2-3 हज़ार की एम्बॉस प्लेट लगाएं ताकि आपकी गाड़ी भी अच्छी लगे, दूसरी तो एक फट्टी होती है उसके ऊपर जो स्टिकर लगे होते हैं बेसिकली। सो आप उनको किसी बखरे रंग का कर लें, आप उसके अंदर को थोड़ी सी और चीज़ कर लें उसके अंदर, मतलब एनी अमाउंट ऑफ थिंग्स जो है वो हो सकती हैं। और ये ट्रायल एंड एरर से पता चलेगा हमें कि कौन सी वो चीज़ है जो पकड़ी भी कम जाती है और उससे चलान भी कम होते हैं। अरे तो सरकार की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एम्बोज्ड नंबर प्लेट ही होगी, स्टिकर वाली नहीं होगी। सो अगेन अगर आपकी स्टिकर वाली है, एम्बोज नहीं है, तो आप इशारे पे जब खड़े होंगे तो कोई ना कोई वार्डन आ जाएगा। लेकिन ये भी मुझे इन ड्राइव के ये कैप्टन ने बताया कि लोग अब जो नंबर प्लेट लगाते हैं उसमें एक आधा नंबर उन्होंने आगे पीछे किया होता है और उस पर अमूमन नहीं पकड़े जाते। किसी दिन अगर कोई पकड़ा जाए तो वो वार्डन को कहते हैं कि ये जो मेन मार्केट वाला नंबर प्लेट बनाने वाला है ना उसने मरवा दिया, ये तो उसका कसूर था, मुझे तो पता ही। मैं तो चेक ही नहीं करता नंबर प्लेट, कौन चेक करता सर, ये बात ठीक है। दूसरी सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है इस वजह से कि मेरे जानने वाले हैं जो कि उन्होंने गाड़ी खरीदी और उसके ऊपर नंबर बड़ी देर नहीं लगवाया और उन्होंने जब ट्रैवल करना होता है तो अपनी दूसरी गाड़ी का उतार के उसके ऊपर प्लेट लगा लेते हैं और वो पाकिस्तान में सफ़र करते हैं उसके ऊपर, ये नहीं कि पंजाब के अंदर। तो उनको आज तक किसी ने रोका, तो लाहौर में कैसे रोकना किसी को? सर इस पे मुझे याद आ गया कि वो एक खबर जो कि पता नहीं वो दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे राउंड कर रही है कि वो एक शायद लैंड क्रूज़र टाइप की है जो कि आके रुकी एक एम मोटरवे टैग के पास, तो उसने जो बैलेंस दिखाया उसका 8 मिलियन रुपीस, 82 लाख रुपए का उसने एम टैग जमा करवाया हुआ था। बड़ा पसंद है मुझे कि यार मुझे मतलब मैं बार बार चक्कर क्यों लगाऊं मतलब उसमें पैसे डलवाने के लिए। बात नहीं समझे सर। हाँ। उसने पैसे वाइट किए सर, 82 लाख रुपए वाइट किए सर ई टैग में अपने डाल के। सर 82 लाख का कितना सफर कर लेंगे, कहाँ जाता होगा वो बंदा? सर आप पूरा पाकिस्तान नहीं, मेरे ख्याल में कोई 800 दफा घूम ले तो 82 लाख तो नहीं लग सकता सर।
सर देखिए ना कि गाड़ी की रीसेल भी तो बढ़ गई ना कि उसने वो बेचे जाने ने कि यार 80 लाख पे ये टैग छुपे है। सर एक तो ये बात होगी, दूसरा सर ये नंबर प्लेटों का बिल्कुल एक सिलसिला है, ये एक खराबी है और हमें लोगों को इसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। निज़ाम जो है वो ट्रैफिक वालों ने इसको ठीक करना है। ट्रैफिक वाले जो हैं वो ज़्यादा दफ़ा, मैं अब इसके ना इतने अगेंस्ट भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सर देखें एक एक थोड़ी देर के लिए तरा तो सबका निकला है ना कि जी जितने चलान इकट्ठे हो गए, इतने चलान आ गए। अब इसका मैकेनिज्म जो वो बना रहे हैं कि जी 6 अरब भी इकट्ठे हो रहे हैं, आई होप इन 6 अरब के 6 अरब जो है वो इसी पे री इन्वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सर वैसे सर हमने जो कुछ दिन पहले खबर की थी कि जो गलियों में सेफ सिटी लगाना है, सर वो तो 5 अरब का प्लान था, 6 तो कमा लिया उन्होंने सर 4 महीनों में। सर वो तो उसकी तो अब टेंशन ना ली जाए, वो तो लिटरली अवाम की जेब से निकाल के वो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं गलियों वाला, सर वो तो बेहतरीन है। हाँ जी, वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो फिर वही बात है कि अब मैंने तो सोचना ये शुरू कर दिया है कि वो ज़ाहिर है एक बहुत प्रीमियम है जो कि आप पे करते हो जब आप एक टैक्सी सर्विस लेते हो। लेकिन ये जिस तरह से चालान आने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से लोग वाहियात गाड़ी चलाते हैं और जिसकी वजह से आपको गुस्सा चढ़ता है और आप कोई गलत हरकत करते हो, तो अब ये बहुत बेहतर है कि आप नंबर एक तो घर से कम निकलो, घर और दफ्तर को करीब रखो, वर्क फ्रॉम होम करो। तीसरी चीज़ ये है कि आप इन ड्राइव का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो ताकि चालान उसके आए, आप आराम से चिल करके बैठो और ये अपनी गाड़ी से आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़वाओ। बिल्कुल सर, इन ड्राइव को वैसे मैं कभी जानना चाहूँगा कि जिस बंदे की शख्स की गाड़ी होती है, ज़ाहिर है कि वो चला रहा है, उसी को चलान पड़ते होंगे, लेकिन फिर सर अगेन कंपनी वालों के साथ ये कैप्टन भी फिर कभी ना कभी तो तब जाएंगे सर कि जी चलान इतने ज़्यादा हो गए तो अफोर्डेबल ही नहीं है कि मैं जितना हमने कमाया एक महीने के अंदर तो चलानों में दे दिया, और फिर बेहतर होंगे शायद, फिर बेहतर होना पड़ेगा उनको। असल मसला ये है कि इनको निज़ाम बनाना पड़ेगा कि जिस तरह ओवर स्पीडिंग के ऊपर ये चलान कर रहे हैं, इस तरह अंडर स्पीडिंग के ऊपर भी इनको कानून बनाना पड़ेगा। कोई एआई को सिखाना पड़ेगा कि कंप्यूटर उसको भी पीनलाइज करे, वरना तो फिर मतलब आपसे आगे वाला अगर अपने फ्यूल की एवरेजें निकाल रहा है गाड़ी की, तो आप तो बढ़ गए ना। आप गए तो सर, इशारे भी आपको ठुकेंगे, ओवरटेक भी आपको ठुकेगा, आपको पता नहीं क्या कुछ ठुकेगा। हाँ सर, दूसरा सर मुझे इससे एक और चीज़ भी क्योंकि हम प्लेटों की बात कर रहे हैं, तो गाड़ी की दो ही चीज़ें होती हैं, उसकी प्लेट होती है, उसकी किताब होती है। अब वो किताब जो है वो पहले एक पेपर होता था जिसकी किताब अंदर डालते थे, अब उसको फिर वो पासपोर्ट टाइप किताब आ गई, अब कार्ड स्मार्ट कार्ड आ गए हैं सर। लेकिन अब ना एक्साइज वाले भी जो स्मार्ट कार्ड है ना, वो गाड़ी रजिस्टर्ड होने की भी कुछ 1.5-2 महीने बाद आपको पोस्ट करते हैं वो कार्ड, इतनी जल्दी वो नहीं मिलता। लेकिन उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे याद नहीं है सर अगेन कि लास्ट कब मुझे किसी ने रोक के कहा हो कि यार गड्डी की कापी चेक कराओ। और सर ये अमल जो था, ये कितनी खूबसूरत बात है कि होना ट्रैफिक पुलिस का चाहिए था, ये हमेशा से पंजाब पुलिस का रहा है कि गाड़ी की कॉपी जो है सर मेरी कभी ट्रैफिक वाले ने नहीं चेक की, हमेशा की है तो पंजाब पुलिस ने चेक की है। सर वो वैसे ठीक भी है, मतलब जो ट्रैफिक पुलिस का काम है ना वो ये है कि आप ट्रैफिक के कवानीन की वॉयलेशन ना करें। गाड़ी आप बेशक चुराएं, ट्रैफिक पुलिस को क्या है? ये बात वो ठीक तो है सर। नॉर्मल पुलिस का हम मसला है। पंजाब पुलिस को असिस्ट कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर कि यार वो वायरलेस हो जाए कि जी यार ये नंबर प्लेट है गाड़ी का, तो ज़रा कीप अ लुक आउट। क्योंकि सर आपको पता है पेट्रोलिंग जो हमारी पंजाब पुलिस करती है उसमें वो गाड़ियों की नंबर प्लेटें तो नहीं देखते ना, वो तो बंदा चेक कर रहे होते हैं सर कि ये बंदा ठीक लग रहा है नहीं। बिल्कुल। दूसरे सर अब वो क्योंकि जराइम की बात हो रही है, तो उसमें एक और खबर है जिसमें मैं जो है ना वो जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सजा जो है ना हल्की से हल्की रखें। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जस्टिस वहीद खान साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट के ही हैं, उन्होंने बेसिकली जो जमानत थी ना मुलजिम बशीर की वो खारिज कर दी है। अच्छा। तो वो ये बंदा जो है ना ये, और वो खारिज इसलिए की है क्योंकि वो शायद देने लगे थे जमानत, लेकिन एफआईए ने कहा कि जी ये वाहिद केस नहीं है, इस पे इस तरह के और केसेस भी हैं बशीर पे। सो ये बंदा जो है ना इटली ले जाने के लिए 21 लाख रुपया शहरियों से लेता था, तो उनको उम्रा करवा देता था। तो सर ये देखिए कि एक चीज़ है सर, एग्जैक्टली बात ये है कि लोग यूरोप ले जाने का वायदा करते हैं और उसके बाद या तो मतलब चुबुर्जी छोड़ आते हैं या फिर उनको किसी खतरनाक सी कश्ती पे बिठा के समुंदर में छोड़ देते हैं, जान का इतना खतरा। तो उससे तो ये कहीं बेहतर है ना कि ये मतलब नंबर एक इसने एयर ट्रैवल करवाया, नंबर दो मुल्क से बाहर लेके गया, नंबर तीन चाहे इन लोगों की नीयत नहीं थी उम्रे की, लेकिन अल्लाह कबूल करने वाला है, तो मतलब सवाब भी हुआ है। सर मेरे ख्याल में इसके अंदर सर आप डेप्थ में जाए देखा,
तो ये एक और कहानी है सर। सर बशीर साहब ने सर इनको सिर्फ ये नहीं प्रॉमिस किया था कि मैं इटली लेके जाऊंगा, सर ये इटली में सेटल करवा रहे थे लोगों को। ये इटली में सेटल करवा रहे थे उनको 21 लाख रुपए लेके। सर मैं इटली जाते जाते सर 21 लाख रुपए नहीं लगता एक इंसान का। तो सर वो असल में कह रहे थे कि जी इटली में प्लान नहीं बना, मैं आपको सऊदीया में सेटल करा देता हूँ। तो सर ये गेम हो रही है हाँ, सर। तो पर देखिए ना वहां पे जाके उन्होंने दुआ तो की होगी ना कि इनको इटली में सेटल। मतलब इट्स जस्ट अ स्टॉपिंग पॉइंट टूवर्ड्स इटली। और इससे में तो स्टॉपिंग पॉइंट क्या है सर कि सर आप मके हुए हैं तो क्या क्या बात है। तो बशीर साहब पे बिल्कुल सर सजा कम से कम रखे। और सर ये FIA वाले जो हैं, अब सर इनकी मतलब डोमेन तो आ गया इनका, मतलब इनकी जुरिस्डिक्शन में ये मामला तो आ गया। लेकिन सर आजकल मैं बड़ा देख रहा हूँ कि सर FIA बड़ी हर केस के अंदर ना वो अपना इनपुट डालना चाहती है। पहले FIA जो नहीं, पहले सर नैब चल रही थी। अब FIA वाला जो एक्रोनिम है हमारा, वो ज्यादा तफ्तीश के मामलात में आ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, और वैसे भी इनके आपने वो जो सोशल मीडिया और उस तरह के हरेसमेंट वाले जो केसेस थे वो NCCIA को दे दिए हैं। हाँ। तो वो जो इनके बर्डन उतरा है ना शोल्डर्स पे से, तो इन्होंने फिर अब मजीद अग्रेसिव। हाँ सर देखिए, जो ऑन ग्राउंड इश्यूज है ना, देखिए सोशल मीडिया के इश्यूज तो डिजिटल इश्यूज है। उसके लिए तो आपको एक डिजिटल विंग चाहिए, जो FIA का डिजिटल विंग उसको कह लें, NCCIA FF जो भी है। लेकिन सर जो ऑन ग्राउंड, ये ऑन ग्राउंड इशू है, कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है इसके अंदर, तो उसके लिए FIA जो है वो एक ज़रूरी इदारा है। और हम FIA वालों को अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने बड़े केसेस जो है उन्होंने उनको देखा है। तो सर ये खबर होगी सर। उसके अलावा सर मैं जंग की आज हमने को बात नहीं, एक्चुअली कोई उस तरह से अपडेट नहीं है। लेकिन सर एक अपडेट ज़रूर है, जंग के जो माहौल क्रिएट हुआ हुआ है दुनिया में, जिसके आप और मैं साथ खिलाफ हैं। कोई जंगी माहौलियात जो है वो पैदा होने ही नहीं चाहिए इन द फर्स्ट, लेकिन चूंकि हो गए हैं तो दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं जो कि डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो बनाते हैं और उसको बेचते भी हैं, अपने लिए भी रखते हैं। सर जापान जो है उसने बड़े स्ट्रिक्ट और बड़े टाइट किस्म के रूल्स रखे हुए थे अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर, और तकरीबन 1/2 से ज़्यादा उन्होंने अपनी जो वॉरशिप्स हैं, उन्होंने अपनी और जो दीगर चीज़ें वो बनाते हैं, उनको उन्होंने क्लोज टू द चेस्ट रखा हुआ था। अब सर उन्होंने इस सारी चीज़ को खोल दिया है, उन्होंने ओवरहॉल कर दी है अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट रूल्स को। वो कह रहे हैं जी कि मिडल ईस्ट, यूक्रेन और बाकी दीगर जगहों पे जहाँ जहाँ जंग लगी हुई है, अगर हमारा जो है वो चीज़ जा सकती है वहाँ पे, तो हम भी एक्सपोर्ट उसको हमें करना चाहिए। तो जापान ने सर ये एक स्टेप लिया, और आपको इसके अंदर एक ना ज़्यादा नज़र आएगा कि और मुल्क जो हैं जो इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं वो इस चीज़ को एम्प्लॉय करेंगे। दूसरा आप ये देखें सर कि हमेशा से हमें तो बुजुर्गान ने ये सिखाया था कि, और अब ये शायद बात इतनी ट्रू नहीं है, कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हो और कोई भी इस किस्म की चीज़ ले रहे हो, तो एक दफ़ा जापानी ले लें तो कई साल आपके ना फ़ायदा हो जाएगा। और फिर कहा जाता था जापानी के बाद ताइवान और ताइवान के बाद चाइना। अब इस ऑर्डर को आप प्रोडक्ट वाइज चेंज कर सकते हैं। मतलब अब जापानी गाड़ी जो है उससे आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा मकबूल होती जा रही है चाइनीज़ गाड़ी, दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जापानी गाड़ी बुरी है, बहुत बेहतरीन चीज़ें बनाते हैं। तो सर डिफेंस इक्विपमेंट भी आई एम श्योर अगर जापान से कोई चीज़ बन रही है तो वो हल्का काम तो नहीं होगा। नहीं नहीं सर, वो तो एक तो ये है कि वो अभी चाइनीज़ गाड़ी ने वैसे तो बेहतरीन है, लेकिन अभी टेस्ट ऑफ टाइम पास करना है। वो हमें पता है कि जापानी तो बहुत तेज़ निकालती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जापानी, मुझे नहीं पता कि उनका कितना जोर रहा है आर्म्स गेम के अंदर और उन्होंने क्या कुछ डेवलप कर लिया हुआ है। लेकिन अगर वो कौम है कि अगर जिसने सिर सुट के अगर फैसला कर लिया ना कि अब हमने ये बनाना है, तो उनसे बेहतर नहीं कोई बना सकता। मतलब आप देखो ना, वो आम जिस मतलब नौयत का आम उन्होंने बना लिया है $2,000 पर किलो किसी हिसाब से, जैसा अंगूर वो उगा देते हैं। मतलब वो तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जिसके अंदर जापानी घुस जाए तो फिर उससे आगे, और जॉगर जैसा वो बना लेते हैं। सर मैंने तो सुना है कि सर, हालांकि आपका मेरा तो इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सर दुनिया भर के अंदर जब उन्होंने कहा जी कि हमने विस्कियां बना के देनी है, तो दुनिया के सारे से इसका मुझे ये नहीं पता सर, मेडल मिलते होते हैं विस्कियों को, सारे जापानी लेके चले जाते हैं सर। सर वो दिन, आज का दिन, स्कॉटिश जो है वो दोबारा स्कर्ट पहन के बांसुरियां बजा रहे हैं क्योंकि विस्की अब जापानी है। जापानी है। तो ये जहां पे उन्होंने फैसला कर लिया ना, तो उनको अगर इसमें दिहाड़ी नजर आ गई तो फिर आप गए। हाँ। मतलब फिर सब गए। हाँ, और उसका प्रीमियम लोग देंगे क्योंकि जापानी है। मतलब सर अगर मतलब बात नहीं, अगर तो सर एक डिस्ट्रॉयर है या एक वॉरशिप है जिसमें आपको चाइनीज या बाकी दुनिया से आप लेंगे, तो उसने आपको 80,000 नॉटिकल माइल्स या जो भी कहते हैं उसकी होती है वो देने हैं,
तो जापानी जो है आपको लाइफ टाइम दे देगी उसके अंदर, सिर्फ आपने ऑयल चेंज उसका टाइम पे कराना है सर, वो चलती रहेगी सर। तो इससे ऊपर क्या है सर, आप लॉन्ग टर्म सोचिए ना कितना बेहतरीन होगा। बिल्कुल सर। दूसरा शायद वो जिस तरह आप कहते हैं ना कि मतलब मिडल ईस्ट के बारे में कहते हैं, पाकिस्तान इंडिया के बारे में कहते हैं कि जी वो आर्म्स रेस अब ख़त्म नहीं होगी, अब हर कोई जो है शॉपिंग करेगा और सबकी ज़रूरत बन गई है, और ये वो टर्की ये वो सब। तो उसमें मतलब अगेन देखें, अभी तक तो चाइना ने कोई ऐसे बिल्कुल भी शो ही नहीं किया कि उनका कोई किसी किस्म का इरादा है अपनी बाउंड्रीज को एक्सीड करने का ये वो। लेकिन फ्यूचर में कभी अगर उनका इरादा बना, फ्यूचर का तो किसी को इल्म नहीं है ना, तो सबसे पहले तो जापान नहीं लपेटे जाना ना, तो उनको भी कुछ तो चाहिए ही होगा। हाँ सर, बाकी इससे मुझे सर वो मैं उस दिन यही सुन रहा था कि वो इंटरसेप्टर मिसाइल जो इनका बड़ी शॉर्टेज हुई हुई है, अब तो शुक्र है सर इतने 2 हफ्ते खैर से, आज सर सीज फायर ख़त्म, आज की डेट थी सर बाय द वे, या कल की डेट थी रादर। तो सर इंटरसेप्टर मिसाइल्स के ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी, किसी बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर ना एक पॉडकास्ट ही पेल दिया, जिसके अंदर उसने गेस्ट बड़े इंटरेस्टिंग थे, उसने बैठाए हुए थे वेंडर जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स असेंबल करते हैं, मतलब लॉकहीड हो गया, बोइंग, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी बनाती है, बट यही जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं बड़े दुनिया के, उनके वेंडर्स की पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा था। तो उन्होंने बताया कि जी ये जो मिसाइल होती है ना, हम हैं डिज़ाइनर, हम उसका बताते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, हम उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर अमेरिका की दीगर पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो हैं उनको हम आउटसोर्स कर देते हैं, भाई रेडार आप बना दो, ये चिप आप बना दो, उसके अंदर मवाद को वहाँ कहीं से बनेगा, और वो सारा कुछ जो है वो हमें बना के भेज दो, फिर हम उसको यहाँ जोड़ेंगे, और फिर हमने जिस मुल्क में भिजवाना है या अपने मुल्क में रखना है या जो भी करना है हम फिर वो करेंगे। तो सर ये कंसोलिडेशन जो है ना, आप देखेंगे आने वाले सालों में ये भी बहुत ज़्यादा होनी पड़ेगी, कि देखिए जी जंग लगी हुई है, अब इस जंग में मसला क्या था कि एंड में जब ईरान इजराइल को ठोक रहा था, तो इंटरसेप्टर मिसाइल उनके इतने कम थे, वो बड़ी सोच समझ के चला रहे थे, और पहले था कि जी तकरीबन 80% फॉल नहीं कर रहे, एंड में था कि 60% टू 70% अंदर घुस रहे हैं, इंटरसेप्टर नहीं चल रहे। तो सर ये अब ना इस जंग के बाद ये सारा कुछ जो है कि जी इंटरसेप्टर मिसाइल्स कितनी जल्दी बनाना है, और इसके अंदर आपने कंसोलिडेशन कैसे करनी है, तो सर ये ना सिर्फ जापान ने फॉरवर्ड विजन रखी है अपनी कि जी आगे वाले दौर के अंदर जो है हमें स्पीडली भी काम कैसे करना है, वो भी जापानी कर सकते हैं सर बेहतरीन। बिल्कुल कर सकते हैं। और जापान का जो बहुत अरसे से मसला सुनते आ रहे हैं ना, वो एक ही है कि जी वहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम होता जा रहा है। अब बिल्कुल इसी किस्म की खबर जो है ऑस्ट्रेलिया से भी आ गई है कि फर्टिलिटी फॉल्स टू 1.48 इन 2025, सेकंड स्ट्रेट रिकॉर्ड लो सिंस 1924। इस पे वो इलॉन मस्क ने जो है उसको कोट ट्वीट किया है कि ऑस्ट्रेलियंस आर बिकमिंग एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। सो बात ये है कि इस तरह के मुल्कों को चाहिए, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कि वो नंबर 1 तो वीज़े खोलें। अच्छा वो मतलब फिर वही बात है कि वो शायद ये भी कह रहे हो कि जी वहाँ पे अब फॉरेनर ज़्यादा नज़र आता है और लोकल कम नज़र आते हैं, लेकिन उनको चाहिए अब एजुकेट भी करें अपने अवाम को कि जी हम वीज़े खोल रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, वो आ रहे हैं, आपने उनसे ब्याह खड़काने हैं ताकि अफजाइश हो फिर। हाँ जी। तो ये जो है ना मतलब इसका हल जो है ना सर, पंजाब के 2 शहरों में है, ये दुनिया की जो आप फर्टिलिटी और बर्थिंग के बारे में बात हो रही है सर, 1 पे सियालकोट और 2 पे गुजरांवाला। गुजरांवाला मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वहाँ से कोई है, लेकिन गुजरांवाला में भी फॉरेनर शादियाँ बड़ी हुई हैं, जो ख़वातीन आ जाती हैं यहाँ पे शादी करने, लेकिन जो गेम सियालकोट की है ना सर, वो तो एक और लेवल पे है। तो मेरे ख्याल में अगर इसको हम किसी तरह एडवर्टाइज कर सके ना कि जी हम ये नहीं करें पाकिस्तान से, हम आपको वो मखसूस शहर बता रहे हैं जहाँ से अगर आप अपना मसला रिजॉल्व करना चाहते हैं तो, और इसके अंदर से ये नहीं है कि आप उनको फोर्स करें किसी चीज़ को, वो सियालकोट ही आप ही निबेड़ लेंगे सर, उनको मौका तो मिले जाने का, अभी तो मौके नहीं है सर। बिल्कुल। और वो गुजरांवाला वाली आपकी बात ठीक है, वहाँ पे वैसे ही उन्होंने बटेरे खा के अपने वो फर्टिलिटी और विरिलिटी का कुछ कर लिया होगा। बिल्कुल सर। तो सर बेहतरीन है, मेरे ख्याल में इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।